हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 13.3। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ मीडियन के क्वेश्चन आएंगे, तो जैसे जैसे हम लोग आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मीन फाइंड आउट करो, मोड फाइंड आउट करो, मीडियन फाइंड आउट करो। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 68 कंज्यूमर, और उसके बाद क्या लिखा गया है, ये तो दिया है हमारे पास एफ आई का समीशन। फिर पूछा क्या गया, पूछा गया मीन भी फाइंड आउट करो, मीडियन पूछा क्या गया है, मीडियन फाइंड आउट कर दीजिए, मीन भी फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, मोड भी फाइंड आउट करना है। तीन सेंट्रल टेंडेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मीडियन की, तो देखिए मीडियन के केस में हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल हमारे पास है, क्लास इंटरवल इक्वल है, फिर एफ आई हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट मैं बात करूं सी एफ की, तो सी एफ देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो 4 प्लस 5 9 9 और 13, ये बना जी आपका 22 और ये बना 42 और ये बना 56 और ये बना 64 और 64 प्लस 4 ये कितना हुआ 68। अगर बात करें n की, तो n की वैल्यू है 68, चाहिए क्या n/2, तो n/2 कितना आएगा 68/2, ये बनेगा 34। तो 34 देखिए 34 किसके पास आ रहा है, तो 34 आपको पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है मीडियन का फॉर्मूला होता है जी, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये सारे पैरामीटर हमें चाहिए। तो देखिए डिवाइड करके आया 34, तो 34 देखो 22 के पास तो नहीं हो सकता, किसके पास होगा, 22 से आगे और 42 से पीछे, तो आगे वाली टर्म में जाना है। तो आगे वाली टर्म में जैसे हम लोग जाएंगे तो ये वाली जो टर्म होगी हमारी, क्योंकि हम लोग बात करें 34 की, तो 34 आएगा इसके पास, तो ये होगा हमारा F, ये आपने ध्यान देना। और उसके सामने वाली जो क्लास होगी वो होगी L, और CF में उसके सामने नहीं जाना है, उसके एक पीछे, ठीक है ना, प्रीसीडिंग वैल्यू। तो प्रीसीडिंग वैल्यू ये होगी CF, साथ वाली नहीं, बस उससे थोड़ा सा एक स्टेप पीछे, एक टेबल पीछे आपने जाना। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए मीडियन की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो मीडियन की वैल्यू आएगी 125 प्लस n/2 की वैल्यू आई थी 34 माइनस CF कितना था, CF है जी हमारा 22, तो CF में मैं डाल रहा हूं 22, और F की जगह आ रही वैल्यू 20, और H गैप कितना है, गैप इसमें है, गैप है इसमें 20 का गैप, तो 20 का इसमें गैप है। तो यहां पर देखिए H की वैल्यू होती है, इसमें बीच में गैप कितना है, 20 कैंसल्ड आउट। तो मीडियन जो बनेगा जी, मीडियन बनेगा 125 प्लस ये माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 12, और मीडियन कितना आएगा, मीडियन आएगा 125 प्लस ये बना 137। तो मीडियन की वैल्यू आई 137। क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है, तो ये क्या बोल रहा है कि कंपेयर भी करना आपने डाटा को। तो देखिए अब बात करेंगे मीन के बारे में। पहले हमने मीडियन फाइंड आउट किया, फिर मीन भी फाइंड आउट करना, फिर मोड फाइंड आउट करना। अब पहले क्वेश्चन का कौन सा पोर्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसका मीन वाला पोर्शन। तो मीन के लिए तो एक्स आई की जरूरत होती है। तो एक्स आई देखिए, एक्स आई किस तरह से आएगा, एक्स आई आएगा इन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय हाफ। तो 65 प्लस 85 डिवाइड बाय 2, ये देखिए बना 10 और ये बना 150/2, तो ये आया जी हमारा 75। कितना का गैप है, 20 का गैप है, तो 20 बढ़ाते रहते हैं। 95 के बाद ये बना 115 135 और 135, तो ये बना 160 नहीं, ये बनेगा 155 155 के बाद ये बनेगा 175 और ये आएगा 175 के बाद 195। तो देखिए एज्यूम मीन वाला मेथड क्या होता है, ये होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ fi di ओवर समीशन ऑफ fi। इसमें हम लोग h से भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो di की अगर मैं बात करूं तो मीन कौन सी वैल्यू, मीन वैल्यू ले लेते हैं पहले। तो मीन हमारी वैल्यू आएगी, तो देखिए 3 टर्म ऊपर को 3 टर्म नीचे, तो हमने सेंटर वाली टर्म मीन ले लिया, हमने ए की वैल्यू ले ली 135। अब हमें पता है कि इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसको, तो जब हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये देखिए ये कितना बनेगा, ये बनेगा -60, फिर ये आएगा जी -40 और ये आएगा आपका -20, फिर आएगा 0, फिर उसके बाद जो टर्म हमारी ऊपर की तरफ होती है वही टर्म हमारी नीचे की तरफ होती है लेकिन प्लस में, तो ये आएगा 20 40 और क्या आएगा 60।
अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं एफ आई डी आई को। एफ आई डी आई को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए ये बना -240, और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा ये बना माइनस का 200, और ये बना जी आपका -260, और ये आ गया जी 0, और नाउ 14 तो ये बनेगा 280 प्लस का 280, और ये आएगा 320, ये आया प्लस का 320, और उसके बाद ये आएगा 240, ये आएगा 240। नाउ अब क्या होगा, माइनस वाली टर्म एक तरफ प्लस कर लेते हैं और ये वाली टर्म को एक तरफ प्लस कर लेते हैं। तो देखो ये वाली टर्म कितनी बन गई, ये बन गई हमारी 0, 0 के बाद ये आएगी 0, ये 6, और ये बना 700, माइनस का 700। इसको प्लस कर लेते हैं पॉजिटिव वाली टर्म को, तो पॉजिटिव वाली टर्म देखिए क्या आ रही है, ये आ रहा है 0, 12, 14, 14 का आएगा जी हमारा 4, कैरी बचेगा 1, तो 5, 7, 7 और एक 8, 840। 840 के बाद तो देखिए समीशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू, ये बन गया 140, और 140 प्लस का कि माइनस का, प्लस का आएगा ये। और बात करें एफ आई की, तो समीशन ऑफ एफ आई है जी हमारा, ये गिवन है पहले से, ऑलरेडी दिया था कितना 68, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 68। अब वैल्यू डाल लेते हैं, तो देखिए मीन एक जगह 135 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई, ये बन रहा था 140 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई कितना है 68। 68 को जब हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना 135 प्लस, इसे हम लोग अगर डिवाइड करें तो देखिए ये बनेगा 34, 70, फिर ये आएगा 17, और ये आएगा 35 ओवर 17। एक्स बार की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 135 और 35/17, तो ये बना 2 पॉइंट, फिर आ गया 1, 1 के जगह आएगा 0, और 0 100, और उसके बाद ये बन जाएगा जी आपका 5। एक्स बार की अगर मैं बात करूं तो ये बन रहा है 137.05। तो मीन की वैल्यू हमारी, मीन की वैल्यू कितनी आई, मीन की वैल्यू है 137.05। अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मीडियन फाइंड आउट कर लिया हमने और मीन फाइंड आउट किया, अब चलते हैं मोड की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में मोड सबसे इजी रहता है मोड फाइंड आउट करना। तो मोड के लिए हम लोग क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। मोड इज इक्वल टू बनेगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है F1, उससे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको लिखा जाता है F0, और उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है F2, और F1 के सामने वाली जो टर्म होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली उसको लिखा जाता है L। H की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, तो वैल्यू लिख लेते हैं पहले। तो देखिए L की जो वैल्यू है, L की वैल्यू है जी 125, F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू है 20, फिर F2 की वैल्यू, F2 की वैल्यू है 14, और उसके बाद F0 की वैल्यू, F0 की वैल्यू है 13, और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 20। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो मोड की जो वैल्यू आएगी, मोड की वैल्यू आएगी 125 प्लस F1 की जगह 20 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 माइनस F0, F0 की जगह 13, और माइनस F2, F2 की जगह 14 इंटू H की जगह आएगा 20। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, मोड इज इक्वल टू 125 प्लस ये बना जी 7, और ये 40, 40 माइनस 27, तो ये आ गया 13, 13 इंटू 20। नाउ मोड की वैल्यू देखिए, मोड की वैल्यू कितनी आएगी, मोड की वैल्यू आएगी 125 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 30। नाउ इसे डिवाइड कर लेते हैं, 125 प्लस ये तो ये बनेगा 10.76, प्लस करने के बाद देखिए मोड की जो वैल्यू आएगी, मोड की वैल्यू आएगी 135.76। तो मीन की वैल्यू, मोड की वैल्यू, और उसके बाद ये बोले कि कंपेयर कर दो मीन, मोड, मीडियन, तो तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, तीनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो पहले ही क्वेश्चन में कितनी वैल्यू आपसे पूछी है, मीन पूछा गया, मीडियन पूछा गया, और मोड भी आपसे पूछा गया। तो एक ही क्वेश्चन में मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालते हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग उसको किस तरह से सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसमें पूछा गया है कि मीडियन तो दिया गया है, तो मीडियन की वैल्यू दी गई है, देखिए मीडियन दिया है जी 28.5, और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू और किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें फाइंड आउट करनी है वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले सिंपल सा काम होता है मीडियन में, सी एफ फाइंड आउट कर दीजिए। सी एफ के लिए देखो ये 5 और यहाँ पे x है, ये वेरिएबल है, तो ये क्या होगा 5 प्लस एक्स। नेक्स्ट ये क्या होगा 25 प्लस एक्स। नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा 40 प्लस एक्स। लेकिन यहाँ पे अगेन क्या आ गया, एक वेरिएबल आ गया, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, इसकी जगह लिखेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई। लास्ट वाला देखिए लास्ट में 5 है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। सम हमारे पास गिवन है, सम कितना दिया है 60। तो देखिए 60 n की वैल्यू है 60 और n/2 की वैल्यू आएगी 60/2, ये आ गया 30। और 30 किसके पास होगा, 30 होगा 40 प्लस एक्स, ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा, 30 होगा 25 प्लस एक्स के पास। तो अगर ये 25 प्लस एक्स के पास होगा तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये होगा एफ, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी एल, और ये वाली जो टर्म होगी ये होगा जी हमारा सी एफ। तो सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब मीडियन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मीडियन होगा एल, एल की जगह कितना आएगा, एल की जगह आएगा 20, एल की जगह आएगा 20 प्लस n/2 आएगा 30 माइनस सी एफ, सी एफ की जगह कितना आएगा, सी एफ की जगह आएगा जी माइनस 5 प्लस एक्स। एच, एच है क्लास इंटरवल है 10 का, और एफ 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 की वैल्यू आई हमारी कितनी, एफ की वैल्यू है 20। तो मीडियन दिया हुआ है 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, तो देखिए कितना बना, ये बना 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो रही है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। ये आ गया जी हमारा 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ये बन गया 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। फिर क्या होगा, इसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x आएगा 25 माइनस 17, तो x की वैल्यू कितनी आई 8। अभी सिर्फ हमें मिल चुकी है x की वैल्यू, x की वैल्यू के बाद ये बोल रहे कि y की वैल्यू फाइंड आउट। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा जो सम है ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 60 के इक्वल। तो एक इक्वेशन और बनेगी इसकी, तो मैं उसी क्वेश्चन को यहां पर लिख रहा हूं, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। एक टर्म मैंने उधर लिख ली है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 8, तो x की वैल्यू जब 8 है तो क्या होगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7। x की वैल्यू आई 8 और y की वैल्यू कितनी आई 7 आई। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम थी तो इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ में ही नीचे को लिख सकते हो। जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में आपने बिल्कुल ही साथ में लिखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है मीडियन फाइंड आउट करना है, इसमें मीडियन फाइंड आउट करना है और इसमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है। तो मीडियन के लिए देखो बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये थी, इसमें लिखा हुआ है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो वाले क्वेश्चन। जब भी बिलो वाले क्वेश्चन आते हैं तो बिलो इसके पीछे की एक टर्म हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये 20 है तो 20 से पीछे कोई हमने एक टर्म लिख ली, हमने कौन सी टर्म लिखी, हमने लिखी टर्म 18, 18 के बाद गैप, फिर 5 का गैप इसमें डाल दिया। एफ आई की जब बारी आएगी तो एफ आई देखिए, और इस क्वेश्चन में क्या था, इसको ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो इंटरवल बनाने पड़े, इंटरवल बनाने के बाद एफ आई नहीं दिया गया, क्या दिया गया आपको, दिया है सी एफ, सी एफ है 100। तो सबसे पहले तो आपको एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने लिख दिया 2 और इसके बीच में ये 6 कब बना होगा, जब 4 इसमें क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा। 24 कब बना होगा, जब हमने इसमें 18 ऐड किया। पहले एफ आई मतलब सी एफ से क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई। तो देखो 4 और
2 और 4 कितने हुए 6, और 6 और 18 कितने हुए 24। 24 ये प्लस, इसमें कितना प्लस हुआ कि 45 बना, तो ये इसमें प्लस हुआ जी आपका 21, 21 इसमें प्लस हुआ तो ये 45 बना। फिर उसके बाद इसमें कितना प्लस हुआ कि ये 78 बना, तो देखिए इसमें ऐड हुआ 3 और 3 33, 33 के बाद इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें ऐड हुआ 11, 11 के बाद इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें ऐड हुआ 3, तब ये 92 बनेगा। 92 के बाद 96 के लिए ये हुआ 6, और 100 के लिए कितना ऐड हुआ ये 2। तो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है CF। आपने बस 2 के बाद कितना 4, 2 4 6, 6 और 18 24, 24 और 11 45, इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद तो सिंपल सा क्वेश्चन है, n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू दी है 100, फाइंड आउट क्या करना है n/2, तो n/2 कैसे आएगा 100/2, तो ये बनेगा जी आपका 50, और 50 किसके पास आएगा, 50 आएगा CF में देखना है, 50 आएगा इस वाली लाइन में, 45 के आगे, 75 78 से पीछे और 45 से आगे, तो ये वाली लाइन लेंगे। तो इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये आएगा आपका F, और ये वाला पोर्शन ये क्या आएगा, ये आएगा आपका CF, और इसके साथ में ये वाला पोर्शन क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा L। तो वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो देखिए मीडियन में L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 35, 35 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू 50 माइनस CF कितना है 45, और F की जगह 33, और H की जगह कितना है, H की जगह है जी आपका जो इंटरवल है 5। नाउ ये क्या बनेगा, मीडियन इज इक्वल टू 35 प्लस 5 अपॉन 33 इंटू 5। तो मीडियन की जो वैल्यू आएगी, मीडियन की वैल्यू आएगी 35 प्लस 25 अपॉन 33। तो 35 प्लस जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.76, और हमारा जो आंसर आएगा मीडियन का आंसर आएगा 35.76। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कहा गया है कि मीडियन पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ मीडियन फाइंड आउट कर दीजिए। लेकिन दिक्कत इस क्वेश्चन में ये है कि मीडियन तो फाइंड आउट करेंगे लेकिन क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। जब भी ऐसी दिक्कत आए कि क्लास इंटरवल इक्वल ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसको इक्वल बनाने के लिए मैंने आपसे पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जब भी क्लास इंटरवल इक्वल ना हो तो क्या करना है कि कितने का गैप, इसमें एक का गैप। देखो 126 था, उसके बाद कितना आ रहा है 127, तो 118 में से 0.5 कम कर देंगे और 126 में 0.5 बढ़ा देंगे। तो देखिए क्या लिख सकता हूं मैं 117.5 और ये बनेगा 126.5। नेक्स्ट में क्या आएगा, ये आएगा 126.5 से लेके 135.5। इसमें कम कर रहा हूं और इसमें बढ़ा रहा हूं, क्लास इंटरवल इक्वल आएंगे। देखो फिर इसमें दोबारा लिख रहा हूं 135.5 और इसको लिखेंगे 144.5, फिर 144.5 और दूसरा क्या आएगा 153.5। नेक्स्ट क्या बनेगा 153.5 से लेकर नेक्स्ट आएगा 162.5। नेक्स्ट 162.5 से लेकर ये बनेगा 171.5। नेक्स्ट 171.5 से लेकर कितना आएगा 180.5। तो आप देख सकते हो कि क्लास इंटरवल बिल्कुल ही इक्वल है, उसमें जो गैप आ रहा गैप बिल्कुल इक्वल है, और गैप के बाद FI तो गिवन था, फिर CF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो CF में देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 प्लस 5 कितना हुआ 8 और 9 17 और ये 29 के बाद 34 के बाद 38 के बाद कितना होगा, ये होगा जी हमारा 40। अब क्या होगा इसमें FI और आगे क्या है CF। सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल n की वैल्यू कितनी। मीडियन का फॉर्मूला देखिए, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये पैरामीटर हमें चाहिए, तो ये सारे पैरामीटर हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं n की वैल्यू है जी कितनी, n की वैल्यू है 40, n/2 कितना होगा, n/2 होगा इसका आधा 20। तो 20 हमें कहाँ मिलेगा, 20 मिलेगा जी
17 से ऊपर, 29 से पीछे, तो ये वाली टर्म होगी। तो इस वाली टर्म के लिए ये होगा हमारा f, जैसा कि मैंने कहा था सी एफ के ऊपर ये वाली टर्म हमारी सी एफ होती है। फिर इस वाली टर्म को हम लोग कंसीडर करते हैं एल, और बाकी h जो गैप होगा उसको बाद में हम लोग लिख लेंगे। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो देखिए वैल्यू में क्या क्या आएगा। वैल्यू इसमें आएगा एल की वैल्यू आई 144.5, फिर f की वैल्यू आई जी 12, सी एफ की वैल्यू कितनी है, सी एफ की वैल्यू है 17, और h जो गैप है हमारा, गैप देखिए गैप कितना है, गैप है इसमें 170 से लेके 126 तक, ये गैप है हमारा 9, गैप आएगा 9 का। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। मीडियन की वैल्यू आएगी, मीडियन इज इक्वल टू 144.5 प्लस n बाई 2, ये था 20 माइनस 17 डिवाइडेड बाय, फिर f की वैल्यू है जी 12, और इसकी वैल्यू है 9। देख लेते आगे, 144.5 प्लस ये बनेगा 3/12 इंटू 9, तो ये कैंसिल हो सकता है। तो देखिए 3 और ये बना 4, ये बनेगा जी 144.5 प्लस 9/4, और ये बनेगा 144.4 प्लस 2.25। जैसे हम लोग इसे प्लस कर देंगे तो देखिए मीडियन की जो वैल्यू आई, मीडियन की वैल्यू आएगी हमारे 146.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। तो वैल्यू इसमें दी गई है, एन की वैल्यू इसमें 400 दी गई है। पहले सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं, क्लास इंटरवल बिल्कुल इक्वल है, ओके है। अब सी एफ की तरफ बढ़ते हैं, तो सी एफ में देखिए ये आया 14 के बाद ये बना जी आपका 70 के बाद ये बना 130 में इसको प्लस कर देते हैं, तो ये देखिए ये क्या बना, ये बना 6, और ये 1, और ये 216 में 74 को ऐड कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 290 में इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा 352 में इसको ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 400, और 400 यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास n की वैल्यू कितनी है, 400। मीडियन फाइंड आउट करना है, तो देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 400, उसका कर दीजिए हाफ करने के बाद देखो n अपॉन 2, ये तो बना 400 अपॉन 2, तो ये आ गया 200। अब 200 किसके पास होगा, 200 होगा 130 से बड़ा और 216 से छोटा, लेकिन उसी लाइन में इसके पास, तो ये वाली टर्म हमारी क्या होगी, ये वाली टर्म होगी जी हमारी, ये वाली टर्म हमारे होगा f, और ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, ये होगा cf, और इसके साथ में ये क्या होगा, ये होगा l। वैल्यू डाल देते हैं, तो h की वैल्यू, सारी वैल्यू हमें पता है, तो l की वैल्यू आई जी हमारी 3000, और उसके बाद f की वैल्यू कितनी आई 86, और नाउ cf की वैल्यू कितनी आई, cf की वैल्यू आई 130, और h की वैल्यू आई 500, h की वैल्यू कितनी आई 500। तो फॉर्मूले में डाल लेते हैं वैल्यू, तो फॉर्मूले में जैसे हम लोग वैल्यू डाल देंगे, l की वैल्यू है 3000 प्लस n बाई 2 है हमारा 200 माइनस 130 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू है जी 86 इंटू 500। मीडियन आएगा 3000 प्लस 70 अपॉन 86 इंटू 500। मीडियन की जो वैल्यू आएगी, मीडियन की वैल्यू आएगी जी 3000 प्लस, इसे आप देखिए, इसे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, फर्दर डिवाइड करके कितना आएगा, ये बनेगा 35 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 43। तो फर्दर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मीडियन इज इक्वल टू आएगा 3000 प्लस, जब मैं 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 ऐसे रखनी है, तो ये बनेगा जी आपका 175 अपॉन 43 इंटू 100। कहते हैं 175 और 43 को, तो 175 और 43 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा,
ये आएगा 4, 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 172, तो ये बन गया 3, फिर पॉइंट देखो 3 छोटा है, एक जीरो और लगा दें तब भी क्या हो रहा है, ये छोटा आ रहा है तो इसके बाद एक जीरो और लगानी पड़ेगी, तो ये बनेगा जी 300, 300 के बाद 6 से मल्टीप्लाई कर लेते उसको, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18, 18 1 4 4 तो 25, तो ये बनेगा 258, 258 के बाद ये बच गया 42, 42 के बाद एक जीरो और ये जाएगा 9 से, 9 से ये आएगा 27 का 7, 7 के बाद कैरी आएगी आपकी 2, ये बनेगा 387, तो 387 तो ये सफिशिएंट है 4.069। तो इसके बाद देखिए मीडियन की जो वैल्यू आएगी, मीडियन की वैल्यू आएगी 3000 प्लस, इसको जब हमने डिवाइड किया था तो हमारी वैल्यू है 4.069 इंटू 100, तो इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद देखिए क्या आएगा, हमारी जो वैल्यू आई, वैल्यू कितनी आएगी 3000 प्लस, 3000 प्लस यहाँ 100 है, ये 4.06, तो इसका बनेगा 406.9 और इसका आंसर बनेगा 3406.9, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा मीडियन इज इक्वल टू 3406.9, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बस इसमें यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल सा था और मीडियन की वैल्यू कितनी आई 3406.9। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ और सिर्फ मीडियन नहीं फाइंड आउट करना है, मीडियन के साथ साथ हमें फाइंड आउट करना है मीन, और मीन के साथ फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, मोड, मोड भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी फाइंड आउट करना है, मीन भी फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, मोड भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला देखिए, मीडियन का फॉर्मूला बोलता है जी L प्लस एन अपॉन टू। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा क्योंकि मैं जब से एक्सरसाइज कर रहा हूं तब से फॉर्मूला लिख रहा हूं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो सी एफ लिख लेते हैं जी पहले 6, ये बना 36, 36 और ये होता है 76, 76 और 92, 96 और ये बन गया जी आपका 100। तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू है 100, n की वैल्यू अगर 100 है तो n/2 की वैल्यू कितनी आएगी 100 अपॉन 2, तो ये होगा जी 50, और 50 कौन से लाइन में आएगा, 36 के पास नहीं आएगा, 36 से आगे, तो ये वाली लाइन होगी, तो इस वाली लाइन में ये होगा जी f हमारा और ये होगा CF और 7 होगा हमारा L। सारी वैल्यू हमें पता है, तो देखिए L की वैल्यू है 7 और F की वैल्यू है 40 और उसके बाद CF की वैल्यू है 36। अब मीडियन की जो वैल्यू आएगी, मीडियन की वैल्यू में L क्या आएगा, तो देखिए L होगा 7 n/2 50 माइनस CF की जगह आएगा 36 डिवाइडेड बाय F की वैल्यू कितनी आएगी 40 और H गैप कितने इसमें, गैप है इसमें 3। मीडियन, तो देखिए मीडियन की वैल्यू है 7 प्लस 14 अपॉन 40 इंटू 3। नाउ फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो मीडियन की जो वैल्यू आएगी, मीडियन की वैल्यू आएगी 7 प्लस ये आएगा जी आपका 7 और ये बन गया 21 अपॉन 20। अब एलसीएम लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो देखिए एलसीएम अगर मैं लूं तो ये बना 140 प्लस 21 अपॉन 20। मीडियन की जो वैल्यू आएगी, मीडियन की वैल्यू आएगी जी 161 अपॉन 20, तो 161 अपॉन 20 ये कितना होता है, ये बनेगा आपका 8.05। तो मीडियन इसमें बिल्कुल आसान सा था, तो कितना आया वो आया हमारा 8.05। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब हम लोग जाएंगे आगे मीन की तरफ और मीन के बाद मोड की तरफ। मीन फाइंड आउट करने से पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स आई। तो देखिए एक्स आई क्या आएगा 1 प्लस 4 कितना है 5, 5 का आधा 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये बना 5.2, तो ये आया हमारा 2.5। तो पहला है 2.5 और इसमें गैप तो इक्वल है, तो गैप इक्वल है तो 3 आगे को ऐड करते रहेंगे, तो ये बनेगा 5.5, 5.5 फिर आएगा 8.5 फिर आएगा जी हमारा 11.5 फिर आएगा 14.5 और उसके बाद आएगा 17.5।
FI XI वाले मेथड से डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो देखिए बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में क्या लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा 6 इंटू 2.5, 6 इंटू 2.5 तो ये बनेगा 50, और 30 इंटू 5.5 तो ये बनेगा जी आपका 165। और जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 40 को जब 8.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0 और 340। और रही बात 115.16, तो इसे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा 96511 और 7 8 184 बनेगा, ये 184। नेक्स्ट है 114.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 0, ये आ गया 2, 16 18 और 18 की जगह आ गया 1, ये बन गया 58। तो इसका बनेगा 58। 175 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ। तो देखिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, पॉइंट है यहाँ पर तो ये 0, फिर उसके बाद 28 तो ये बना 30, और 30 के बाद 3 ये आ गया 70, तो ये आएगा जी आपका 70। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है FI XI। तो FI XI फाइंड आउट करने के बाद देखिए समीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। समीशन में क्या क्या आ रहा है, समीशन में आ रहा है FI का समीशन। तो FI का समीशन है हमारे पास, समीशन ऑफ FI ये है 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गिवन है 100 सरनेम्स। फिर इसे प्लस कर लेते हैं समीशन ऑफ FI XI। तो देखिए ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 10, 14 और 8 22 कैरी 2 बच गया। फिर इसके बाद 7 और 11 19 24 31 और 33 के बाद ये 3 और ये बन गया 5 और 3 832। एक्स बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए 832 अपॉन 100, तो मीन की जो वैल्यू आई, मीन की वैल्यू आएगी 8.32। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी थी यहाँ पर, बाकी मल्टीप्लिकेशन के बाद तो सिंपल सा हमने कौन सा मेथड यूज किया, हमने यूज किया डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसी क्वेश्चन का फाइंड आउट करना है मोड फाइंड आउट करने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मोड सबसे आसान रहता है फाइंड आउट करना, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उठा लेते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो उसको लिखते हैं हम लोग F1, उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम लोग F0, और उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है F2, और इसके साथ वाले उसको लिखा जाता है L। और फॉर्मूला तो हमें पता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और वैल्यू डाल देते इसमें, तो देखिए मोड इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, L की जगह आएगा 7, और F1 की जगह आएगा 40 माइनस F0 की जगह 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस F0 की जगह 30 माइनस 16 इंटू 3। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद 7 प्लस ये आएगा जी आपका 10 अपॉन 80 माइनस 46 इंटू 3। मोड की जो वैल्यू आएगी, मोड की वैल्यू आएगी 7 प्लस 30 अपॉन 34। अगेन मोड इज इक्वल टू 7 प्लस 15 अपॉन 17, 15 अपॉन 17। तो इसे अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो मोड इज इक्वल टू, मोड की वैल्यू आएगी 7, तो देखिए मोड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, मोड इज इक्वल टू क्या होगा 7 प्लस, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं 15 अपॉन 17। तो 15 अपॉन 17 कितना आएगा, ये आएगा 0.88। तो मोड की जो वैल्यू आएगी, मोड की वैल्यू कितनी आएगी 7.88। तो 6th क्वेश्चन में हमने मीन भी फाइंड आउट कर लिया, मोड भी फाइंड आउट कर लिया और मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि आपको तीनों फाइंड आउट करना, हाँ
जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में आपको ये तीनों कभी भी एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या तो आपसे मीन पूछा जाएगा, या मोड पूछा जाएगा, या आपसे मीडियन पूछा जाएगा। ये है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, वेट दिया है केजी में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए। तो वेट हमने केजी में लिख लिया है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इसमें बिल्कुल इक्वल है और गैप आ रहा है किसका, 5 का। एफ आई गिवन है, एफ आई के बाद सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। सी एफ में देखिए ये आएगा 2, इसकी जगह लिखेंगे 5, 5 और 8। सी एफ फाइंड आउट कर लेते, तो सी एफ में देखिए क्या आएगा, सी एफ इसकी जगह आएगा 2 और ये 3 है तो इसकी जगह ये होगा 5, 5 और 8, ये हो गया जी 13, 13 और 6 ये हो गया 19, 19 और ये हो गया 25, 28 और ये आ गया 30। तो मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये पैरामीटर सारे चाहिए। तो देखिए इसमें n, सबसे पहले तो n की वैल्यू है 30, n/2 कितना होगा, n/2 होगा जी आपका 30/2, तो कितना होगा ये होगा 15। तो 15 देखिए 15 आएगा 13 से आगे और 19 से पीछे, तो ये होगा हमारा f, ये होगा हमारा CF और ये होगा हमारा L। वैल्यू लिख लेते हैं, L की वैल्यू आई 55 और F की वैल्यू आई 6, F की वैल्यू है जी 6 और CF की वैल्यू है 13 और H की वैल्यू है जी आपके पास कितना, H की वैल्यू है 5। अब मीडियन में डाल देते इसकी वैल्यू, मीडियन में वैल्यू जैसे डालेंगे तो क्या आएगा 55 प्लस n/2 की जगह 15 माइनस CF की जगह 13 अपॉन F की जगह कितना आएगा 6 और H की जगह आएगा जी आपका 5। नाउ मीडियन इज इक्वल टू 55 प्लस 2/6 इंटू 5। तो मीडियन की वैल्यू देखिए, मीडियन की वैल्यू आएगी 55 प्लस 10 नहीं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं 1 और 3, ये बना 5/3। तो मीडियन देखिए, मीडियन कितना आएगा, मीडियन आएगा 55 प्लस, तो ये देखिए ये कितना बनेगा 1.6। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.66। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा मीडियन इज इक्वल टू 51 प्लस 1, ये बनेगा 56.66। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बस आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। क्लास इंटरवल बने हुए थे, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमने फाइंड आउट कर लिया CF। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहली एक्सरसाइज में ओनली मीन था, लेकिन जैसे हम लोग 13.2 की तरफ पढ़े थे, 13.3 की तरफ पढ़े थे, तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि तीनों फाइंड आउट करने पड़े, मीन भी, मोड भी और मीडियन भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए